लोग चल दिए हैं, बच्चे तीनों पीछे बैठे हैं और पीयू के डैडी गाड़ी चला रहे। मैं हूँ इधर। क्या हुआ रूही? तो अभी से ही क्यों डाउन सा मीटर हो गया? अभी तो चले ही बेटा। ये है तो इतना डंगा। ये फ्रूट लेकर नहीं दिया डैडी ने। अमरूद भी है, संतरे भी हैं, केले भी हैं। ओ भाई तू दुखी ना करा कर। चल तू चल, परेशान ना हो। या कबीर के चला जा तू ना। उतर नीचे। तो जी बस अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से और हमें पहले सरसावा जाना है। फिर सरसावा मेरे मामा जी हैं, मामा जी के यहाँ से फिर हमें आगे जाना है। आज सर जो फंक्शन है ना, वो कह रहे थे कि फंक्शन हो रहा था, तो वो मेरे मामा जी के यहीं पे ही है। असल में जो मामा जी हैं उनके यहाँ पे हुआ है उनका पोता, यानी कि भाई के पास बेटा हुआ है मामा जी के लड़के के पास। तो एक फंक्शन करते हैं हमारे इधर, उसे बोलते हैं जसुट्टन, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं जसुट्टन। तो वो वाला है, तो वहाँ पे सब आ रहे हैं रिलेटिव्स, तो हमें भी जाना है। तो वहीं पे ही भाभी हर भी मिलेंगी, भाई हर भी वहीं पे ही मिलेंगे सारे। तो वहीं पे ही जाएंगे सबसे पहले हम लोग और फिर वहाँ से रामपुर जाएंगे। तो बस चलते हैं। वो 2 घंटे सारे तो लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे। रामपुर तक के पूरे 3 घंटे लगते हैं हमें। वहाँ से लेके 1 घंटा वहाँ का, 2 घंटे हाईवे पे चढ़ देंगे तो 2 घंटे में आराम से हम सरसावा पहुँच जाएंगे। 12 साढ़े 12 बजे का फंक्शन है और उसी टाइम तक हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो बस जी हम लोग चल दिए हैं और भगवान जी भोलेनाथ सब कुछ बढ़िया करेंगे, तो चलते हैं बस। हम यहाँ पे रुके हैं, एक रेस्टोरेंट सही है, कुछ रेस्टोरेंट है, पता नहीं ढब्बा है क्या है, इस तरह का कुछ। और बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था हम लोगों ने। और नाश्ता क्या नहीं किया था, जब हमें कहीं जाना हो तो बच्चों का स्पेशल रहता है कि हमें बाहर ही खाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट से में रुके हैं और पीयू के डैडी वहाँ पे बाहर बात कर रहे हैं। वो बोतल लड़ गया अभी, तो अभी हमने नाश्ते ऑर्डर कर दिया है अपना, अब आ जाएगा फटाफट से और फिर खा के चलेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे। भाई सीधा कर। ये भी टेढ़ा हो रहा। हाँ वेरी मस्त नाना।
तो जी यहाँ पे हम जो फंक्शन था मामा जी के यहाँ पे वो करके हम लोग चल दिए हैं और हमारे आगे भाईयर की गाड़ी है, पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे गांव में क्योंकि चाची और चाचा जी को गांव में छोड़ना था भाई को। तो इस वजह से फिर हम लोग मैंने कहा चलो सारे साथ में ही चलते हैं। पहले तो ये हुआ कि हम लोग रामपुर चले जाएंगे और भाई चाचा चाची जी को छोड़ के फिर रामपुर आ जाएगा। मैंने कहा चलो भाई हम भी गाँव में चले जाएंगे, तो 5 मिनट के लिए रुकना है तो अपना रुक जाएंगे, बल्कि 5 मिनट कहाँ, फिर वहाँ पे हमें लग गया था टाइम भी और मौसम खराब हो रहा। पिंजौर से हम लोग चले थे और सारे रास्ते मौसम ही खराब रहा, बारिश भी, बल्कि जब हम लोग गांव में चले गए अपने तो तब तो बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे ये वाला सारा रास्ता नकुड़ साइड का था और ये हमारे गांव का है। तो अब आम का मौसम आ गया है तो आमों के लिए देखे, आप बोर बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि आम पे बोर आ रहे हैं। कोहर बोर मुझे तो बोर का ही पता, मगर बोर क्या है, कोहर भी क्या है। हाँ, तो कोहर आया हुआ है और बल्कि मौसम खराब हो रहा है। जहाँ पे ये आया ना कि भाई अब आम का सीजन है या गेहूं पकने लग रहे हैं या सिरसों आने वाली, तो ये सारी चीजें होते ही क्या हुआ है कि भाई बारिश का और मौसम का खराब हो जा सिस्टम, गेहूं गिर जाएंगे सारे, मतलब फसल किसान की खराब ही हो जा तकरीबन। मैं क्या करें जी, पर ये चीज अपने हाथ में है ही नहीं। हर साल का यही काम है, जहाँ फसल पकने का टाइम हो या फसल आने का टाइम होता है तो उसी टाइम बारिश आंधी तूफान चल के सारी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग जा रहे हैं, अभी ये हमारे गांव का रास्ता है। तो 2 रास्ते हमारे गांव में जाते हैं, तो हम दूसरे वाले पे को जा रहे थे। तो गांव में गए, फिर हम वहाँ पे बल्कि चाची जी ने फिर चाय बनाई और चाय पी हमने, और साथ के साथ ही फिर बारिश, इतनी तेज बारिश आई है एकदम से, हम लोग रुक गए थे वहीं पे। फिर थोड़ी देर हम लोग रुके रहे वहाँ पे, फिर रुक के हम लोग रामपुर आ गए थे। और यहाँ पे देखिए मतलब रामपुर की वीडियो है ये। यहाँ पे मम्मी आए हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जो मम्मी है यहाँ पे गंगों के पास, वो बुआ जी के लड़के के यहाँ पे शादी में गई थी। तो फिर मम्मी उधर से इधर ही आ गए थे अपने भाई के घर पे, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी के एक भाई यहाँ पे भी रहते हैं रामपुर। तो वो आए हुए थे, तो फिर वो आ गए थे। जब उनको ये तो पता ही था कि हम लोग आएंगे तो फिर वो मिलने के लिए आ गई थी यहाँ पे ही। एक दिन पहले भी आए होंगे वो घर, तो फिर जब फोन कर दिया था मैंने कहा मम्मी आ गए, तो मम्मी आ गए थे फिर इधर ही। तो यहाँ पे हम लोग बैठे काफी देर बातें की, फिर चाय वगैरह पी, बल्कि मम्मी रात को भी खाना वगैरह खा के फिर बाद में गए थे उधर। तो सारा वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई, ना रात का ना कैसा भी, तो बस यहाँ पे इतना ही वीडियो मैं शूट कर पाई थी। और काफी देर हम लोग बैठे रहे, बातें की हमने, फिर उसके बाद रात के टाइम मम्मी खाना खा के चली गई थी और हम लोग। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और रात हम पधार गए थे घर पर। फिर रात हम उस खुशी को बारिश आई पूरी बहुत, हाँ मैं तो रात सो गई थी जी, मतलब खा पी के मैं तो दवाई ले रखी थी। मैं तो अच्छी, तो भाभी यार बता रहे कि रात बारिश आई बहुत ज़्यादा तेज और बहुत तूफान भी आया, पूरा आंधी आई, मौसम पूरा मान गया। क्या खुशी में ज़्यादा होगा मेरे आने? नहीं, फिर आपको ज़्यादा मौसम सही सही है। हम पहले मामा के साथ गाँव में गए, गाँव में भी वहाँ पर बारिश आ गई थी, चाची के यहाँ पे रुके हम, फिर चाय पानी पिया वहाँ पे, फिर हम रुक गए रामपुर आ गए। बारिश ही में आए थे रामपुर भी, फिर बल्कि रुक गई थी बारिश, रात आई होगी पता नहीं कब। मैं तो दवाई लेके क्या ना, हम तो सस्ता सा नशा करके सो गए थे। मुझे नहीं पता, भाभी क्या मैंने बताया, मेरे नहीं याद है कुछ भी। तो पूजा भाभी इधर अपने बाल वगैरह बना रहे क्या? सही है, और क्या। अरे कल आ गए थे ना आप, ऐसी जूनी सी पहन के। हाँ, ये चेंजिंग में चल रही, डेली यूज की। हाँ, और शिवानी भाभी लग रही किचन में। आप क्या कर रहे हैं जी? दूध बना रही हूँ। दूध कैसे बनाने? पीने लायक। अच्छा, दूध बच्चों के लिए बना, गरम कर रहे हैं। गरम हो गया, मीठा भी हो गया? नहीं, मीठा कर रही हूँ। अच्छा, ये गिलासों से नाप के मीठा करके देंगे क्या? चम्मच से भी खोल कर दे, चम्मच से। अच्छा जी। चलो भाई, कोई नहीं, मैं थोड़ा ठंडा करूँगी। ये उबाल दिया आपने अभी इसमें दूध में? अच्छा, आलू का तो मिक्स करना है, अब मिक्स करूँगी दूध। आलू के उबाल दिए क्या? बंदा काम का दूध उबाल दिया क्या? आलू उबाल दिए क्या? नहीं, मुझे नहीं था पहले, मैं कही गरम ही है तो वैसे ही गरम होना रखा होगा, उबाल दिया हुआ है। यहाँ वो काम हो रहा कि माँ कह रहे थे अंधे गा रहे, बोले बजा रहे, वो वाला काम हो रहा, किसी को कुछ नहीं पता क्या है।
तो भाभी दूध मीठा कर रहे बच्चों के लिए, उधर इन्होंने आलू उबाल रखे पराठों के लिए। हाँ, और पीयू के डैडी चले गए थे सुबह ही, क्योंकि उन्हें तो जाकर फिर दुकान वगैरह देखनी थी, क्योंकि कन्हैया जाएगा मंजू को लेने के लिए। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि मंजू कहाँ मंजू कहाँ। मैं कहा भाई तो पहले जाकर मंजू को लेगा, और बात सारी जा रही मंजू अपने मायके। ये लोग भी सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से भेज दिया हमने। तो बस जी अभी भाभी यार अपना किचन संभाल लेंगी, दोनों कर लेंगी, मैं ऊपर का कर लूंगी। ऊपर कोई काम नहीं है, छत पे नहीं, हाँ ये भी ऊपर ही है, नीचे से ये ऊपर ही है, इसके ऊपर एक और है, हम भी ऊपर ही है। तो मैं कपड़े वगैरह से उठा दूंगी, मैं डलाओ मैं इतना थोड़ा बहुत तो कुछ कर ले, वैसा तो ये करन नहीं देती। मैं कहा चलो भाई है तो थोड़ा बहुत कुछ कर। फिर भाभी यार पराठे खुआऊंगी गरम गरम से बना के हमें। और बच्चे इधर नीचे खेल रहे सारे के सारे, चारों पांच के बच्चे मेरे। और भाई गया है अभी गाँव में, फिर उसका ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा, इससे पहले वो अपने जो काम है वो करके आ जाएगा गाँव में से। तो चलिए जी बस फिर हम भी लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पे देखिए मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग टाइम हो गया है, और भाभी अपने बाल वगैरह बना रही हैं। भाभी यार तो पहले ही उठ जाती है, मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। असल में मुझे नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि मैंने वो जो वोमिटिंग वाली मैं मेडिसिन लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से नींद बहुत आती है। और कल अगले दिन भी मतलब आए थे ना मैं जिस दिन, उस दिन भी मुझे बार बार नींद आ रही थी बैठे बैठे। फिर रात को मैं खाना खा के जल्दी मैं तो सो गई, फिर सुबह ही उठी थी मैंने कहा, फिर भाभी ने तो बल्कि उठाया नहीं था कि चलो लेटे रहने दो। फिर पीयू के डैडी गए थे सुबह ही, तो फिर उन्होंने आवाज लगाई कि इंदु उठ जाओ और मुझे जाना। फिर वो चले गए थे सुबह ही, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि भाई फिर बुटीक का भी काम देखना, दोनों दुकानों का भी काम है, और फिर मतलब अपने और भी काम है, तो इस वजह से वो चले गए थे। और सोमवार का ये वीडियो है, सोमवार को ही कन्हैया मंजू को लेने के लिए चला गया था, तो फिर वहाँ पे भी देखिए पीछे देखना था, मैनेज करनी होती हैं चीज़ों को, तो इसी वजह से बस फिर ये फटाफट चले गए। अगर रुकने का भी होता तो भी रुक नहीं पाते, क्योंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बंदा चाह के भी रुक नहीं सकता। तो बस फिर यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ चलो भाभी यार की थोड़ी सी मैं हेल्प करवा दूँ। वैसे तो वो दोनों लगी रहती हैं, मना करती हैं, मैंने फिर अपने आप को भी थोड़ा सा ही होता है कि नहीं भाई अपने घर भी तो वहाँ पे भी तो करते ही हैं, अगर थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें ना। तो कोई देखिए कहता भी नहीं है, लेकिन अपने आप को ही थोड़ा सा होता है कि नहीं भाई जब है तो सब कर रहे हैं, अपने आप बैठे रहो तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैं कहा चलो ये कपड़े वगैरह से फोल्ड कर देती हूँ, मैं थोड़ी सी झाड़ पूछ सी कर देती हूँ। और भाभी हर फिर नाश्ता बनाने के लिए लगी थी कि भाई चलो हम नाश्ता बना देते हैं। नाश्ते में आलू के पराठे बनने थे, तो फिर वो किचन में थी। तो यहाँ पे हम लोग लेटे थे रात को, और रात के टाइम भी बहुत बारिश, बहुत तूफान, मुझे तो पता नहीं लगा, मैं तो सही में बताऊं, क्योंकि मैंने दवाई ली हुई थी, वो बिल्कुल ऐसे असर करती है जैसे नींद की दवाई नहीं ले लेते, वो पूरी नींद आती है, वो दवाई वोमिटिंग वाली वैसे ही असर करती है। तो मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंख लगी, कब बारिश तूफान आए, बल्कि भाभी मुझे सुबह ही बता रहे थे कि दीदी रात बहुत तूफान बारिश आई, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आई। मैं कहा भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला। तो खैर यहाँ पे भाई मेरा अपना काम भी करता है इस वाले ही रूम में, उसने अपनी स्क्रीन वगैरह सिस्टम जो है उसने सारे अपने कर रखे हैं। अभी भाई आया हुआ है, फिर उसको वापस भी जाना है, तो अभी थोड़े दिन के लिए आया था। और भाभी भी एक दिन पहले ही आए थे, जो शिवानी भाभी हैं। मैं संडे को गई थी मायके, और सैटरडे को भाभी आए थे, वो भी होली के नाम के गए हुए थे ना, तो भाई एक दिन पहले ही उनको लेके आया था। तो वहाँ फंक्शन में मिले थे सब, और छोटी भाभी के सामने, मतलब शिवानी भाभी के सामने, तो मैं पहली बार ही आ रही थी रहने के लिए। तो फिर मैं कहा चलो भाई, हो भी गया था, मुझे भी टाइम सा हो गया था, और थोड़े दिन में तो देखे होता ही है सब कोई कि अपने घर जाए। तो यहाँ पे बस ये भाभी वाला रूम था, तो मैं इसको भी कर दे रही थी। ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस चादर वगैरह झाड़ने का रहता है, वैसे तो होता नहीं इतना गंदा कि भाई बच्चे फैलाते हैं या कुछ करते हैं, तो अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ सफाई में भी। तो फटाफट से चादरें वगैरह सेट की उधर, तब तक भाभी ने नाश्ता बना दिया। फिर मैं चली गई थी, मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ। तो फिर बल्कि दोनों भाभी लगे हुए थे, फिर मैं कहा चलो लाओ मैं पराठे सिखवा देती हूँ, भाभी बना रही थी, तो फिर शिवानी भाभी जो है वो देने लगी थी। तो इसी तरीके से अपना कर लिया। तो यहाँ पे बातचीत भी हो रही है, और भाभी का फ़ोन आ रहा, सॉरी चाची है, और मेरी जो चाचा जी की बेटी है उसका फ़ोन आ रहा है, ग्रुप पे कॉल आ रही है। वो गई हुई है एक्चुअल में कुल्लू मनाली घूमने के लिए, तो वहाँ से वो वीडियो कॉल करके बर्फ़ वगैरह दिखा रही थी, पहाड़ वगैरह दिखा रही थी। मैंने कहा भाई, और जबकि उसको आना था, तो अचानक से ही उसका प्रोग्राम घूमने का बन गया। मैंने कहा भाई तू मुझे कह रही थी कि मैं आऊँगी, और फिर तू उधर चली गई। तो बस वही है कि एक दूसरे के साथ कैसे भी करके बस एक मतलब कॉन्टैक्ट सा बना रहता है, बातचीत होती रहती है।
तो थोड़ा सा अच्छा लगा रहता है। नहीं तो आजकल का जो जीवन है ना जी, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, बहुत बड़ी बात है ये वाली। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हम लग गए हैं अपना, भाभी देने लगी हैं खाना बच्चों को, और मैं पूजा भाभी के साथ पराठे वगैरह सिखवाने लगी हूँ, और उधर हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को रोकते हैं हम यहीं पे कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।